40, 25 और 28 का औसत। और हम जब भी औसत निकालते हैं उसमें क्या होता है कि जितना रहता है उस टोटल को जोड़ देते हैं और काउंटिंग करते हैं कि वो कितना पीस में है। जैसे देख लीजिए 1, 2, 3 है ना, तो इस तीनों को पहले हमको जोड़ना होगा। औसत निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला के टाइप में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि 40, 25 और 28 ऐसे 40 जोड़ 25 जोड़ 28 बटे औसत निकालना है ना, तो 40, 25 और 28 बटे करना होगा 1, 2 और 3 से। अब जितना हो जाए इसको जोड़ के देखिए 8, 5, 13, 13 के 3 हासिल 1, 2, 2, 4, 4, 8 और 1, 9 बटे 3। अब जो ये 3 से इसको भाग लगेगा जितने बार में वो उसका हो जाएगा औसत। 3 से करेंगे इसको भाग तो 3 3 9, 3 एकम 3 यानी 31 बार। इसका आंसर हो गया 31। ठीक है। उसी प्रकार फिर प्रथम 4 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सम और विषम 2 प्रकार का संख्या होता है। सम और विषम 2 प्रकार का संख्या होता है। तो सम संख्या उसको कहेंगे जो कि 2 से कट जाए, और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। तो बोल रहा है प्रथम 4 सम संख्या, तो प्रथम 4 सम संख्या मतलब शुरू से। तो 1 हो गया विषम संख्या, 2 हो गया सम संख्या, तो 2 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 4 को लेना है, तो पहला होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। क्या तो 4 तो बोला है ना, 4 सम संख्या, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से 4 तो सम संख्या है। ये चारों को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। और गिनती में देखिए 1, 2, 3, 4 है, तो इसको 4 से भाग देंगे। पहला वाला में गिनती में 3 था तो 3 से भाग दिए थे, इसमें 4 है तो 4 से भाग देंगे। अब जोड़ लीजिए इसको, 8, 6, 14, 4, 18 और 2, 20 हो गया टोटल इसका जो योगफल 20। और भाग देंगे उसको 4 से, तो 4 पंचे 20। कितने बार? 5 बार। इसका आंसर हो गया 5। इसका औसत इस प्रकार से 5 निकलता। दूरी 50 किलोमीटर दिया हुआ है, समय 5 घंटा। 50 किलोमीटर की दूरी को समय 5 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो चाल ज्ञात करें। तो चाल निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पहले भी लिखा चुके हैं, और अगर याद नहीं है तो देख लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बहुत बढ़िया, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी बटे समय है, तो यहाँ पर दूरी लिख करके दिया आपको 50 किलोमीटर। ठीक है, और समय भी दिया हुआ है आपको 5 घंटा। तो चाल निकालने का आपका फॉर्मूला हो रहा है दूरी बटे समय। तो आप क्या करेंगे, दूरी है आपका 50, यहाँ देख रहे हैं 50 है, 50 लिखेंगे आप, और बटे देखिए समय है 5 घंटा। यहाँ समय मांग रहा है तो समय लिख देंगे आप यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे। 5 एकम 5 है ना, और यहाँ पे 0 बैठ जाता है 10, या ना फिर 5 दाइन 50, तो इसका आंसर आ जाता है 10। तो चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है गाड़ी। इसी कारण से वो 5 घंटे में 50 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। दूरी हो गया 200 किलोमीटर, यहाँ लेकिन दूरी बताया है। यहाँ भी 50 किलोमीटर बताया था, यहाँ भी इस क्वेश्चन में दूरी 200 किलोमीटर बता रहा है ना, और चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देंगे, दूरी बराबर 200 किलोमीटर दिया हुआ है, मतलब दूरी हमको बता दिया है 200। यहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताया है, और इसमें समय दिया था 5 घंटा, इसमें समय नहीं दिया है ना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा
चाल दिया हुआ है। वहां अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग निकाले थे चाल, है ना, लेकिन इसमें चाल दिया हुआ है तो हमको निकालना होगा कितना समय लगेगा इस चाल से अगर चलेगी गाड़ी तो इतना दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको समय ज्ञात करें लिखा हुआ है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल। तो आप देख लीजिए दूरी कितना है 200 लिख दीजिए बटे चाल, चाल है आपका 50, तो 50 बचा देंगे, यहाँ पे चाल दिया हुआ है तो 0 0 कैंसल, है ना। अब 5 से 5 चौके 20, 4 बार। इसका मतलब हुआ समय खोज रहा था ना, तो समय निकलता है घंटा में, यहाँ पे हो जाता है 4 घंटा, है ना, यही आंसर इसका। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक वर्गाकार खेत की भुजा 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्गाकार खेत का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। तो वर्गाकार खेत की एक भुजा दिया है 100 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको यहाँ बनाते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ बना रहे हैं। तो एक भुजा दिया 100 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल सही, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। कहने का अर्थ हुआ कि भुजा जितना होगा उसका स्क्वायर होगा। तो भुजा है कितना आपका, देख लीजिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 100 है तो 100 के ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ 100 गुना 100 बराबर हो जाएगा, देखिए 10,000 हो गया ये, और यहाँ पर आपका मीटर में है तो 10,000 मीटर क्यूब हो गया, सॉरी क्षेत्रफल है तो इसका हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका। हो गया, चलिए देखिए यहीं पर अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर और चौड़ाई भी दिया हुआ है, तो लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई बराबर होता है, आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, तो बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल है आपका 600 लिख दीजिए यहाँ, बटे चौड़ाई कितना है 15, तो 15 लिख दीजिए, 15 के 15 पढ़िए, 15 चौके 60, 4 बार में 60 हो रहा है, एक 0 बच रहा है उसके साथ में, वो बैठ जाएगा यहाँ। कहने का अर्थ हुआ ये 40 सेंटीमीटर हो गया आपका आयत की लंबाई, यही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन देखिए, घनाभ का आयतन ज्ञात करें यदि लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन निकालने का रहा है, जब भी आयतन निकलेगा ना, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा, अगर यहीं पर अगर मीटर रहता तो मीटर क्यूब निकलता, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। घनाभ का आयतन ज्ञात करें, तो घनाभ का आयतन के लिए होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यहाँ बना देते हैं, घनाभ का आयतन बराबर होता है
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। तो ये तीनों चीज को एक साथ अगर गुना कर देते हैं तो ये आयतन निकलता है, वो भी घनाभ का। तो देखिए तीनों चीज हमको यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तीनों को गुना कर देते हैं आपस में। लंबाई हो गया 8, चौड़ाई हो गया 5 और ऊंचाई हो गया 3। तो 8 5 40, 40 दिया 120, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया इसका। चलिए उतार लिए, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है घनाभ का आयतन, ये वाला तो हो गया है। और यहाँ पर है 250 का 20% निकालिए और यहाँ बराबर देके छोड़ दिया जगह। इसका मतलब हो गया कि 250 का 20% कितना होता है, यही ना। तो देखिए कोई भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 250 का 20%, तो 250 इंटू 20 मतलब 20, 250 गुना 20 बटे 100, ये करना पड़ता है। तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसल, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसल, ठीक है। और 25 बचा ऊपर में और गुना 2 है, 25 गुना 50, तो ये 50 रुपया हो गया। मतलब 250 रुपया का 20% हो गया 50 रुपया, ये इसका आंसर है। दूसरा उसी प्रकार से है 60 का 40% कितना, 60 का 40% कितना, तो आप लिखेंगे इसी प्रकार से। यहाँ बनाते हैं, देखिए 60 गुना 40 बटे, बहुत बढ़िया 100। तो यहाँ लिखेंगे, ये देखिए एक लड्डू यहाँ से, एक लड्डू यहाँ से, एक लड्डू यहाँ से, एक लड्डू यहाँ से कैंसल, और 6 गुना 4 कितना हो गया 24। तो ये 24 रुपये इसका आंसर निकल गया।